नमस्कार दोस्तों, आज हम सेक्शन 194 क्यू जो कि टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स से रिलेटेड है उसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। हम सबसे पहले जानते हैं कि सेक्शन 194 क्यू कब एप्लीकेबल होती है। यही समझ लीजिए कि सेक्शन 194 क्यू जो है वो गुड्स परचेज करने के ऊपर एप्लीकेबल होती है। जो हमको टीडीएस करना है वो कब, इस सेक्शन के अंतर्गत वो आपको गुड्स परचेज के ऊपर है। मतलब यदि आप सर्विसेज परचेज करते हैं तो सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगी। देखिए, एनी बायर, कोई भी बायर है, यदि जिस साल आप परचेज कर रहे हैं गुड्स का, उसके पिछले साल का उस बायर का टोटल टर्नओवर आपको देखना है। जैसे कि ए लिमिटेड आज की तारीख में बी से माल परचेज कर रहा है, तो वो पिछले साल का, अभी क्या चल रहा है हमारा 24-25 है, तो हम क्या करेंगे, एक लिमिटेड का 23-24 का टोटल टर्नओवर देखेंगे कि क्या उसका टोटल टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज से ज़्यादा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। मतलब जिस साल आप माल परचेज कर रहे हैं उससे पिछले वाले साल में उसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से, बायर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। यदि ज़्यादा है तो सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल होगी, नहीं तो नहीं एप्लीकेबल होगी। अच्छा, जो 10 करोड़ की जो लिमिट देखेंगे ना, उस वक्त जो टर्नओवर देखना है ना आपको, उसमें रिसिप्ट मतलब सर्विसेज भी इंक्लूड होगी, उसमें सब कुछ आ जाएगा। उसमें केवल ऐसा नहीं कि केवल गुड्स है, उसमें आपको गुड्स, सर्विसेज, सभी टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट आपको इंक्लूड करके देखना है कि क्या 10 करोड़ रुपए से उसका ज़्यादा टर्नओवर है। यदि बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो यस, सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल होगी। अब हम आते हैं सेकेंड कंडीशन पर। द बायर इज लाइबल टू मेक पेमेंट। बायर जो है पेमेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है रेसिडेंट सेलर को। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एनी बायर आया, बट यहाँ पर क्या आया है, रेसिडेंट सेलर। जो सेलर है वो रेसिडेंट ही होगा, नॉन रेसिडेंट होगा तो सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगी। फॉर परचेस ऑफ गुड्स, जो बायर पेमेंट करने के लिए लाइबल है किसके लिए, वो यदि कोई रेसिडेंट सेलर से परचेस गुड्स परचेस करता है, उसके लिए पेमेंट करता है। द पेमेंट मेड शुड बी फॉर द परचेस ऑफ गुड्स एक्सीडिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ 50 लाख। थर्ड कंडीशन ये है, सेक्शन 194 क्यू तभी एप्लीकेबल होगा कि एक साल में आपने किसी एक सेलर से 50 लाख रुपए, एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख रुपीज से ज़्यादा का आपने माल परचेज किया है। मतलब उस पूरे साल में टोटल आप टर्नओवर देखेंगे उस किसी भी, ये सेलर वाइज आपको देखना है, अलग अलग सेलर का देखना है। जैसे आपके 3 सेलर है, सी डी ई, तो सी से आपने जो पूरे साल में माल परचेज किया, मान लो 40 लाख का किया, तो सी का कोई टीडीएस नहीं करेंगे आप। डी से आपने 60 लाख रुपए का माल परचेज किया, तो यस, डी का आप टीडीएस करेंगे कि 50 लाख रुपए क्रॉस कर गया। ई से आपने 30 लाख रुपए का माल परचेज किया, तो ई का भी हम टीडीएस नहीं करेंगे। तो सेलर वाइज आपको देखना है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हो गई, 50 लाख रुपीज हो गई है। अब बात करते हैं रेट ऑफ टीडीएस का। जो टीडीएस की रेट है वो 0.1% है ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। ठीक है। और यदि सेलर के द्वारा आपको पेन नंबर नहीं दिया जाता है तो फिर आपको ये रेट जो है वो 5% से आप टीडीएस करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बायर ने गुड्स परचेज किया है सेलर से, साल में 3 बार उसने गुड्स परचेज किया है। फर्स्ट टाइम उसने 5 मई को परचेज किया 20 लाख का, फिर 9 सितंबर को परचेज किया फिर 20 लाख का, और 11 नवंबर को परचेज किया 20 लाख का। अब देखिए, 5 मई पे आते हैं, क्या 20 लाख के ऊपर आपको टीडीएस करना है? नहीं करना है, क्योंकि अभी आपकी 50 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं हुई। 9 सितंबर को करना है, कितना हो गया, 20+20, अब 40 लाख का परचेज कर चुके हैं, टीडीएस नो टीडीएस। 11 नवंबर पे आते हैं, अब आपका कितना परचेज किया आपने, 20+20+20, अब आपने 60 लाख का परचेज कर लिया, तो यस, अब आपको टीडीएस करना होगा। लेकिन ये टीडीएस किस पे करना है, 50 लाख से ज़्यादा की अमाउंट पे। तो यानी कि जो आप 11 नवंबर को जो परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर आपको टीडीएस करना है 10 लाख, जो बचा हुआ है 60 - 50, 10 लाख पे आपको 0.1% से टीडीएस करना है। तो टीडीएस कितना करेंगे, 1000। तो अब आप जब ये 20 लाख रुपए का पेमेंट करेंगे, उसमें से 1000 आप माइनस करके बचा हुआ पेमेंट अपने सेलर को दे देंगे। अब बात कर लेते हैं कि जीएसटी का क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखिए, जब आप ये थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे 50 लाख की, तो वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखना है। बिल में यदि जीएसटी लगा हुआ है तो आपको जीएसटी को नहीं देखना है, आपको एक्सक्लूडिंग जीएसटी केवल आपको परचेस वैल्यू को देखना है 50 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए। इसी प्रकार जब आप टीडीएस करेंगे वो भी एक्सक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट पर ही आपको टीडीएस करना है।
हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि देखिए देखिए, अब जो हम पेमेंट करते हैं ना, वो या तो हम क्या करते हैं, या तो सेलर को पेमेंट हम परचेज़ पहले उसका अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं, तो अब एडवांस पेमेंट के टाइम तो आपको पता नहीं होता है कि जीएसटी कितना है और गुड्स की वैल्यू कितनी है। तो ऐसी स्थिति में आप जब एडवांस पेमेंट यदि करते हैं, तो फिर आपको पूरी अमाउंट पर ही आपको टीडीएस करना होगा, क्योंकि उसमें आपको जीएसटी पता नहीं होता है। यदि आपको जीएसटी की अमाउंट पता है, तो फिर आप एक्सक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट पर आपको टीडीएस करना है। टाइम ऑफ डिडक्शन, आपको टीडीएस कम करना है, तो आपको टीडीएस तब जो भी पहले हो, या तो आपने सेलर को अमाउंट पेड कर दिया, यानी कि आपने एडवांस टैक्स सॉरी एडवांस पेमेंट कर दिया हो, या फिर आपने सेलर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया हो, मतलब आपने परचेज की हो। तो पहले जो भी पहले होगा उस वक्त आपको टीडीएस करना है। टीडीएस डिपॉजिट कब करवाना है, तो जिस मंथ में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, उस महीने के नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक आपको टीडीएस डिपॉजिट करवाना है। यदि मान लीजिए कि आपने जनवरी में टीडीएस डिडक्ट किया है, तो आपको 7 फरवरी तक वो जनवरी के टीडीएस की अमाउंट 7 फरवरी तक जमा करवानी होगी। और मार्च महीने में जो टीडीएस किया जाता है, उसको आप 30 अप्रैल तक जमा करवा सकते हैं। टीडीएस रिटर्न, तो ये इसके लिए आपको टीडीएस रिटर्न जो है फॉर्म 26Q फाइल करना होता है। ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता है। जैसे हर जैसे 30 जून के क्वार्टर के लिए आपको 31 जुलाई को फाइल करना होता है, 30 सितंबर के क्वार्टर के लिए 31 अक्टूबर को फाइल करना होगा। ऐसे ही 31 दिसंबर के लिए 31 जनवरी को फाइल करना, और 31 मार्च का रिटर्न कब फाइल करेंगे आप, 31 मई को फाइल करेंगे। 190, अच्छा एक क्वेश्चन ये बार बार आता है कि 194Q के अंतर्गत आपके ऊपर आपने 50 लाख रुपए से ज़्यादा का माल परचेज किया, बाकी सभी कंडीशंस आपकी पूरी हो रही है, तो फिर आप सेक्शन 194Q के अंतर्गत आपको टीडीएस करना है। और ऐसे ही सेक्शन 206C, जिसमें भी कि क्या है, गुड्स के ऊपर टीसीएस लगता है। तो अब दोनों ही कंडीशन आ रही, मतलब उसमें एक पर टीसीएस एप्लीकेबल हो रहा है और एक पर टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा है। तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे, तो जब दोनों एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो वहां पर आपको सेक्शन 194Q के अंतर्गत टीडीएस होगा, मतलब वहां पर आपको सेक्शन 194Q के अंतर्गत टीडीएस करना है, और 206C के अंतर्गत टीसीएस नहीं किया जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक ही होगा, तो आपको सेक्शन 194Q के अंतर्गत टीडीएस होगा। अच्छा, इसके अलावा इनकम टैक्स की किसी भी सेक्शन के अंतर्गत यदि टीडीएस होता है, किसी और भी किसी सेक्शन में टीडीएस होता है, तो फिर सेक्शन 194Q में टीडीएस नहीं होगा, मतलब कि एक अमाउंट पर एक ही बार टीडीएस होगा।